तब से ब्रज की महिमा और अधिक बढ़ गई है। साक्षात इंदिरा जो साकेत धाम में रहती थी, वो आकर के आपके आने से वृंदावन में सो गई हैं। इसलिए वृंदावन का महत्व बहुत बढ़ गया है। हे स्वामी, हे कन्हैया, मैं आपकी बिना मोल की दासी हूँ। गोपियाँ रोते रोते कहती हैं कि हे सूरतनाथ, हे कन्हैया, हे प्राण प्यारे, मैं आपकी बिना मोल की दासी हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा ही करना था तो वही बात हो गई कि किसी कसाई ने बकरे को खूब खिलाया और खूब पिलाया, जब मोटा हुआ तो उसको काट दिया, मार दिया। कन्हैया ये बताओ, अगर ऐसा करना था, अपने विरह वियोग में मारना था, तो विसजला प्याद ब्याल राक्षसा, तो विषैले जमुना के जल से क्यों बचाया? क्यों उस कालिया से हम लोगों की रक्षा की? और तो और जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की तो मर देना, हम लोग मर जाते, तो मरने क्यों नहीं दिया कन्हैया? अगर ऐसा ही करना था तो जो अघासुर आया, बकासुर आया, जो भी आया, तो क्यों मेरी रक्षा की? लगता है नखलु गोपिका नलो भावा। ऐसी निर्दयी तो मैया जशोदा नहीं है, नंद बाबा नहीं है। लगता है तो मैया जशोदा और नंद का लाला नहीं है। हे व्रज के नाथ, हे वीर, माना, मैंने माना कि मेरे अंदर अभिमान का विष आ गया मेरे हृदय में, तो हे प्रभु, फणी फणार पिता ते पदा बुझ कुचे सुना कृन्द्रही छया। गोपियां कहती है कन्हैया, मैंने माना कि मेरे अंदर अभिमान आ गया, तो विष रूपी अभिमान अगर मेरे हृदय में आया, तो हे कन्हैया, आपके चरण कमल में तो विष वमन कराने की ही तो शक्ति है। आपने कालिया के फड़ानी पर ऐसा नाट्य किया, ऐसा पांव से उसके फन को कुचला कि उसका सारा विश्व भ्रमण करा दिया। तो अगर मेरे अंदर, मेरे हृदय में अभिमान का विष आया, तो हे कन्हैया, अपने उस कमल चरण को मेरे हृदय के ऊपर रख करके उस विष का क्यों नहीं भ्रमण करा दिया? अरे हम तो आपके वियोग में मरना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम अविवीरितम कल्मषा। अरे कन्हैया, हम तो अपना आपके वियोग में प्राण देना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। अविवीरितम, और कवियों ने कहा तप्ता नाम जीवनम, जो तीनों तापों से जीव तप रहा है, तो आपकी कथा अमृत का जो पान कर ले, उसके तीनों ताप जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। हम लोग अपने प्राणों को कन्हैया आपके वियोग में विसर्जित करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? अब कथामृतम तप्त जीवनम, मैं आपके कथा रूपी अमृत का पान कर लिया हूँ, मैं कैसे अपने जीवन को? हे प्रभु, हे सूरतनाथ, हे शोकनाश करने वाले प्रभु, हमने आपके लिए पति को छोड़ा, बेटे को छोड़ा,
पतिसुतान्वयम् भातृबंधवा। अपने परिवार को छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आई हूं। तो हे ब्रजनाथ, अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनोति। कन्हैया, आपके चरण बहुत कोमल हैं, आपके चरण बहुत कोमल हैं। हम लोग जितना आपको इस वृंदावन में खोजेगी, आप भागेंगे तो आपके पैरों में जो कंकड़ गड़ेंगे, जो कांटे लगेंगे, मुझे बहुत पीड़ा होगी कन्हैया। इसलिए जल्दी प्रकट हो जाओ, नहीं हम रो रो करके अपना प्राण। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहंस्तनोति भीताः शनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटस। सरकार, इस अटवी वृंदावन के जंगल में हम जितना खोजेंगे उतना आप भागेंगे और आपके पैरों में फफोले पड़ेंगे भागने से, तो दुख मुझे होगा। इसलिए हे प्राणनाथ, हे सुरतनाथ, हे प्राण वल्लभ, हे प्रेष्ठ, हे श्रीनाथ, आप जल्दी आओ। इतना सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इतना जोर जोर से कह करके सारी गोपियां एक साथ रोने लगी। जब रोने लगी, आप भगवान से रहा नहीं गया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान से रहा नहीं गया। भगवान कैसे प्रकट हुए? आता समाभिर्भूषौरि स्मयमाना मुखाम्बुज पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। भगवान कैसे प्रकट हो गए? साक्षात मन्मथ मन्मथ। कामदेव को लज्जित कोटि कोटि छवि काम, करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला स्वरूप भगवान का कैसे आया था? तासामाभिर्भूषौरि स्मयमाना मुखाम्बुज। भगवान हाथों में पीताम्बर लेकर के आए। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पीताम्बर धरः, पीताम्बर भी कह सकते थे कि पीताम्बर ओढ़ करके आए, लेकिन ऐसा नहीं कहा। कहा पीताम्बर धरः स्रग्वी, यानी हाथों में पीताम्बर लेकर के उन गोपियों को रोती हुई अपने गोपियों को आंसुओं को पोंछने। भगवान पीताम्बर लेकर के आए अपनी मूल प्रेमिकाओं गोपिकाओं को, अपने भक्तों को के आंसुओं को पोंछने के लिए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पीताम्बर धरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ। कामदेव के मन को भी मथने वाले ऐसे श्याम सुंदर हाथों में रहा नहीं गया। उसी यमुना के पुलिन पर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। और पीताम्बर लेकर के उन गोपियों के पास गए। गोपियां तो पहले तिरछी निगाह से देख रही है, मानो भी कन्हैया को खा जाएंगे, ऐसे देख रही हैं। कहा कन्हैया, कहा ये बोलो, कहा पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कहा क्या? कहा ये बताओ तुम कौन से प्रकार के भक्त हो? कहा अच्छा, कौन से प्रकार के प्रेमी हो? कहा प्रेमी तो 4 प्रकार के होते हैं। भजन्ते नो भजन्ते केतदीभस्य पर्ययम् नो भयांच भजन्ते तन्मो ब्रूहि साधु भो। एक होता है आत्माराम। वो आत्माराम जो होता है वो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करता, वो ऐसा प्रेमी है। दूसरा व्याप्त काम,
वो ह्याप्त काम है जो अपने शरीर से तो प्रेम करता है, लेकिन सबसे प्रेम करता है। सब प्रभुमय देख ही जगत केहिशन करो विरोध, सब में प्रेम को देखता है। तीसरा है अकृतज्ञ। अकृतज्ञ ये तीसरे प्रकार का जो प्रेमी है वो माता पिता है। अपने बेटे से तो प्रेम करते हैं, लेकिन बेटा अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता। जो तीसरे प्रकार के प्रेमी हैं वो अपने बेटे से प्रेम करेंगे, बहू से प्रेम करेंगे, लेकिन उनका बेटा और बहू अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता। और चौथा प्रेमी होता है गुरुद्रोह, जो प्रेम करने वाले को भी लूट ले। जो आपसे प्रेम करता है वो उसी को लूट ले। भगवान ने कहा मतलब का आप चौथे प्रकार के प्रेमी हो, जो प्रेमी को ही लूट लिया। भगवान ने कहा चलो। भगवान फिर गए। सुखदेव जी कहते हैं कि जितनी गोपियां थी भगवान उतने तुरंत प्रकट हो गए। सारी गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन भगवान वृंदावन में सारी गोपियों के साथ ब्रह्मा की रात्रि में, पहले सुखदेव जी ने कहा भगवान पिता रात्रि, ब्रह्मा की रात्रि में पूरे 1 वर्ष की रात्रि में विक्रीडन किया। और विक्रीडन जब किया तो सुखदेव जी की भी शैली उसी नृत्य के साथ चलने लगी। पादर न्यासय भुज भेदोभिति स्मृतय भुविलाशय, प्रजयन मध्य चलत कुछ पटहि कुंडलय गंगलुलई, सिद्धन मुख्य कवरसन ग्रंथय कृष्णबद्धो, गायन तत्तम तडित युवता मेघ चक्रे विरेजु। देखिए सुखदेव जी ने कितना पवित्र उदाहरण दिया उन गोपियों के साथ कृष्ण को। भगवान कैसे लग रहे हैं उन गोपियों के साथ। और गौरांगी गोपियां हैं और भगवान श्याम है, श्यामले हैं। कहा गायन तत्तम तदित इव आ मेघ चक्रे विरेजिहु, जैसे जो है काले बादल के बीच में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार से सांवले कृष्ण के साथ गोपियां लग रही हैं। ऐसा पवित्र उदाहरण दिया। और इसी में सारी गोपियां बोले बाल कृष्ण भगवान की। में सारी गोपियां भगवान के साथ महारास किया और महारास के फलश्रुति को, महारास के फलश्रुति को श्री सुखदेव जी ने, विनोद जी बोल की अभी अभी श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ में परम आदरणीय जो भाजपा पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय श्री स्वामीनाथ सिंह जी पधारे हैं। उनके साथ में आदरणीय श्री करमेश चंद्र पाटिल जी के बेटे भी हैं, वो भी भाजपा पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म परिषद की ओर से, विश्व सनातन धर्म परिषद की ओर से, उत्तर प्रदेश सनातन धर्म परिषद की ओर से, उत्तर प्रदेश सनातन धर्म परिषद अध्यक्ष की तरफ से आदरणीय श्री स्वामीनाथ जी का
हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन हम अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म परिषद की ओर से हृदय के अंतःपटल से आप भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष स्वामीनाथ जी सिंह का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। श्री सुखदेव जी ने इसकी फलश्रुति बताई कि जो रास की कथा सुनता है या सुनाता है तो का विक्रीडति ब्रजबधो भेदम च तवेश्लो श्रद्धान्वितो शृणु यदा दत्त वर्णयेद भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामा हृदोगमास पहिनोत चिरेण धीर। जो भगवान और गोपियों का मिलन जो महाराज हुआ, परमात्मा और आत्मा जीव का जो मिलन हुआ, जो इस महाराज की कथा सुनता है या इस कथाओं का अध्ययन करता है, उसके जीवन में कभी भी सांसारिक विषय या वासनाओं यानी कामदेव का कभी भी वास नहीं होता। ये इसकी फलश्रुति है। और अंत में गोविंदो लभते रति ही, और भगवान बालकृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाती है। बोले रास बिहारी भगवान की।